ब्लास्ट हो गया। पहाड़ पर वो सामने फिर रहे थे चारों तरफ से, कि वो हमसे कहीं ज्यादा थे, सैकड़ों की तादाद में थे। बहुत सारे मारे हैं, बहुत मारे हैं, सबको मारा, आर्मी वाले, दूसरे सिविलियन। मैं क्या हो यार, कोशिश तो करते हैं, मरना तो वैसे भी है, लग गए तो निकल गए, निकल गए तो। ये अल्फाज जाफर एक्सप्रेस में सवार एक सरकारी एहलकार के हैं, जिनका दावा है कि बलोच शिद्दत पसंदों के हमले के बाद पहले तो उन्होंने दीगर एहलकारों के साथ मिलकर मुकाबला किया, लेकिन फिर एम्यूनेशन ख़त्म होने पर उन्हें भी यरगमाल बना लिया गया। एहलकार की आवाज़ को तब्दील किया गया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तकरीबन हम लोग का ये लगा रहा। तो हमारे राउंड तो मखसूस थे, 60 राउंड थे, मेरे G3 के 60 राउंड थे। इसी तरह मुलाजमों के हिसाब से किसी की 40, किसी की 60। वो 1.5 घंटे में हमारे 2 राउंड मुक गए। जब हमारे राउंड खत्म हो गए तो उनको पता हो गया कि भाई इधर से हमें जवाब नहीं मिल रहा, वो पहाड़ों से उतर के आ गए। बस फिर पूरी गाड़ी से उतारते गए, लेके गए उधर नीचे मैदानी पर, कार्ड चेक करते रहे, हाँ भाई तुम इधर, तुम उधर, तुम उधर, तुम उधर। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दी जाने वाली इब्तदाई इतलात के बरक्स जब रेलगाड़ी को निशाना बनाया गया तो एहलकार के मुताबिक वो सुरंग में नहीं थी बल्कि एक खुली जगह पर थी। कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मंगल को जब हमला हुआ तो उस वक्त रेलगाड़ी में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तो मेरे यहाँ पर यूनिफॉर्म पर झंडा लगा हुआ था, तो आकर उसने झंडा ऐसे तोड़ा ना, तो मुझे बट मारा यहाँ पर। तो बस वो कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, हमारे बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी, बस बिठा दिया भाई। फिर उनके वाकी टाकी सेट उनके हर बंदे के पास अपना ही था, बातें करते रहे, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। उधर उनको जैसे उधर ऊपर से ऑर्डर मिलता था, भाई मार दो, वो शुरू हो जाए, भाई उठा के इस टोली को चल भाई घुमा दो। बहुत सारे मारे हैं, बहुत मारे हैं। एहलकार के मुताबिक शिद्दत पसंद बलोची जबान में बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं और अगर वो पूरे नहीं हुए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे। फिर वापस उतर जावे, बोला जी उठो उठो उठो। अभी कौन उठता है, नहीं उठो, दस बस उधर अगला खुद खड़ा हो जाता, उधर ले जाके, उधर जाके मार देते। बस फिर भाई तकरीबन शाम तक हम भी इंतजार में थे कि शायद कोई हमारे पीछे भी आ जाए, कोई मदद मिल जाए, लेकिन कोई ना आ सकी। हम खामोश थे, हमें यही था कि भाई अभी आज बस जब इसको मारा तो मुझे किधर छोड़ेगा। फिर चले जाते, फिर दूर लेता, फिर 4-5 को उधर मार के फिर वापस आ जाते। मतलब रात 10 बजे तक ये किस्सा चलता रहा। फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी बस चुप करके जो जिधर बैठा है, इधर से जो हिल गया समझो गया। पहले उन्होंने छोड़े बंदे जो लेडीज थी, 70 बंदे पहले लेडीज छोड़ी, जो बलोच थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। जमायत वाले थे साथी, कुछ साथियों ने बस अंधेरे के जब फायदा उठा के भागने की कोशिश की, उनमें से अगलों ने देख लिया, उन्होंने ब्रश खोल दिए, भाई ब्रश खोल दिए। वो जिधर था तो ब्रश, तो अभी एक ब्रश तो नहीं था ना, ये सारों के पास, हाँ बस जो जिधर था बस गिरता गया। सरकारी सतह पर ताहाल इस हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद के बारे में कोई मालूमात फराम नहीं की गई हैं। ताहम इस पुलिस एहलकार का दावा था कि हमला आवर शिद्दत पसंदों ने ट्रेन के मुताद्दिद मुसाफिरों को हलाक कर दिया है। एहलकार के मुताबिक बुध की सुबह FC के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंचे तो शिद्दत पसंदों की तवज्जो उनकी जानिब हो गई और ऐसे में उन्होंने अपने साथी से कहा कि भाग चलते हैं। FC जब नजदीक आ गई, पहले तो आ रही थी, नजदीक पहुंच नहीं रही थी, जो वो नदी वाली तरफ से आ गए, उन्होंने उधर से फायरिंग की, इनका ध्यान उधर हो गया। वाला भागना नहीं है, आप लोगों ने भागोगे समझो गए जान से। जब हम समझ गए कि भाई अभी इससे हमें इधर, अभी तक रात से लेकर रात हो गई, रात गुजर गई, दिन से रात, अभी दिन आ गया, कोई नहीं आया, तो और इतने बंदे डेड बॉडी पड़ी, हमारे लिए भी कोई गुंजाइश है नहीं। तवक्कुल पर जब निकल के भाग रहे थे तो पीछे वो हवलदार को लग गई गोली, पीछे मेरे को उसको लग गई। उसने बोले वो मुझे छोड़ दो साथ में, नहीं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं इशारा किया, मैंने कहा इसको थोड़ा सा रिलीज कर। उसने बोला नहीं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा नहीं यार इसको छोड़िए, मैं अकेला एक बंदे को नहीं उठा सक रहा। बस उसने कहा बस ठीक है, बस ठीक है, मुझे पता नहीं था ये मुझे छोड़े, खुद ही बोल रहे चला जाओ पीछे, हो सकते मार दे। मैंने बताओ कल पर देखते हैं। फिर मैंने और उसने उठाया उसको, उधर से निकले वो पहाड़ियों में नीचे ऊपर नीचे, अल्लाह ये फायरिंग चलती रही। हम उधर से बस साइड जितना भागे थे थोड़ा और निकल गए, हम थोड़ी सी रैंक से निकल गए ना। हम तो ये कह रहे थे हम सिर्फ पलों के मेहमान हैं, दिनों के नहीं, पल के मेहमान हैं। BBC इन एहलकार के दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर पाया है।